नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्वेत ज्ञान में। हमारे हिंदू धर्म या सनातन धर्म के पतन का एक कारण है कि हम अपने मूल सिद्धांतों से भटक गए हैं। सनातन धर्म के अहिंसा के मूल सिद्धांत का सर्वनाश गांधी ने किया। अपनी उथली बुद्धि से अहिंसा जैसे महान सिद्धांत को नष्ट भ्रष्ट कर गांधी विचारधारा ने सनातन धर्म को बहुत हानि पहुंचाई। एकमात्र सनातन धर्म ही नहीं बल्कि भारत की संस्कृति मूल स्वरूप को नष्ट करने का काम किया है। हिंदुओं को शस्त्र से विहीन करना एक बहुत बड़ी चाल थी, जिसमें अंग्रेजों से लेकर अंग्रेजों के दलालों ने अपनी महती भूमिका निभाई। आज उसी का परिणाम है कि हर जगह हिंदू ही सॉफ्ट टारगेट बनाए जाते हैं। कोई बांग्लादेश में हजारों हिंदुओं के घर जला देता है, कोई बंगाल में हिंदू की नृशंस हत्याएं करता है, कोई कश्मीर में लाखों हिंदू मार डालता है, कोई पाकिस्तान में हिंदुओं की बहन बेटियों को उठा ले जाता है और उन्हें सेक्स स्लेव के रूप में प्रयोग करता है। कोई केरला में मार रहा है तो कोई दिल्ली में हिंदू मार रहा है, कोई पालघर में मार रहा है। हमारी लड़कियां तो मुस्लिम के साथ भाग जाती हैं और अंततः सूटकेस में मिलती हैं। कोई हिंदुओं का धर्मांतरण कर रहा है, मतलब हर जगह यह हिंदू मारा पीटा जाता है। इसकी नियति ही यही बन गई है। आज शस्त्र रखना बहुत ही घृणास्पद दृष्टि से देखा जाने लगा है। अन्य देशों में लगभग 80% लोगों के पास शस्त्र गन के माध्यम से होता है, लेकिन एकमात्र भारत देश में शस्त्र लाइसेंस लेना बहुत ही टेढ़ी खीर है। लेकिन हर हिंदू को चाहिए कि अपने घर में कोई न कोई शस्त्र या अस्त्र किसी भी फॉर्म में अवश्य रखें। जैसे गीता रखते हैं आप, रामचरितमानस रखते हैं, ये सब शास्त्र आप रखते हैं घर में ना, तो उसी तरह गीता रामचरितमानस शास्त्र के रूप में प्रत्येक घर में पाई जाती है। ठीक उसी प्रकार अस्त्र या शस्त्र भी किसी भी फॉर्म में हिंदुओं के प्रत्येक घर में होना चाहिए। शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान होना संसार में अत्यंत आवश्यक है। एकमात्र शस्त्र या एकमात्र शास्त्र के ज्ञान से काम नहीं चलेगा। शास्त्र के द्वारा ही शस्त्र का निर्माण होता है। निराकार शास्त्र जब साकार रूप में आता है तब वह शस्त्र बन जाता है। बिना शस्त्र के किसी भी जीव की परिकल्पना व्यर्थ है। बिना शस्त्र के किसी भी जीव का अस्तित्व असंभव है या हो ही नहीं सकता। इसीलिए हर जीव को प्रकृति ने स्वयं अपना एक शस्त्र या अस्त्र प्रदान किया है। शस्त्र और अस्त्र जीवन को जीवंत रखने के लिए एक बहुत ही आवश्यक तत्व है या अवयव है। एक छोटे से बच्चे को भी ईश्वर ने इम्यूनिटी देकर भेजा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता देकर भेजा है। फिर धीरे धीरे उसको अपनी भुजा का उपयोग करना आ जाता है। नाखून, बाल, आंखों के ऊपर के बाल से लेकर समस्त अंगों को प्रकृति ने अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित किया हुआ है। धूप में निकलते ही आपकी त्वचा तुरंत मेलानिन बनाने लगती है ताकि सूर्य की हानिकारक किरणों से रक्षा हो सके। आपके पसीने तक में बाहरी कीटाणु को मारने वाले तत्व होते हैं जो आपके शरीर की रक्षा करते हैं। सांप को विष के रूप में, हिंसक जीवों को नुकीले दांत और नाखून देकर, सींग वाले पशुओं को सींग देकर प्रकृति ने उसे अस्त्र शस्त्र से पूर्ण रखा है। इस संसार में उत्पन्न होने वाले सभी जीव, वायरस से लेकर हाथी या व्हेल तक, सबको प्रकृति ने अस्त्र शस्त्र दिया हुआ है। इसीलिए अस्त्र शस्त्र को गलत परिभाषित करना अपनी बुद्धि के निम्न स्तर का द्योतक है। शास्त्र के द्वारा शस्त्र का निर्माण होता है और इसी शस्त्र के द्वारा शास्त्र की रक्षा की जाती है। जो शास्त्र शस्त्र नहीं बना सकते, चाहे वह स्थूल हो या सूक्ष्म हो, वह शास्त्र एकमात्र त्यागने योग्य ही है। शास्त्र और शस्त्र दोनों साथ लेकर ही संसार की यात्रा पूरी की जा सकती है। जो आपको शस्त्र त्यागने को कहता है, त्वरित रूप से उस शास्त्र और उस व्यक्ति का परित्याग कर दीजिए, क्योंकि वह आपके जीवन को घोर संकट में डालने का कुत्सित प्रयास कर रहा है। शस्त्र के बिना कोई जीवन नहीं है, शस्त्र के बिना शास्त्र नहीं और शास्त्र के बिना शस्त्र नहीं है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसीलिए हमारे सनातन धर्म के प्रतीकों में एक हाथ में शास्त्र धारण करवाया गया है तो दूसरे हाथ में शस्त्र धारण करवाया गया है। एक हाथ अभय मुद्रा में है तो दूसरा हाथ त्रिशूल धारण किए हुए है। कोई भी ऐसे देवता, देव या भगवान दिखा दीजिए जो बिना शस्त्र के हों, कोई भी,
क्योंकि बिना शस्त्र के आप अपनी रक्षा नहीं कर सकते। दूसरों की तो बात ही छोड़ दें, भारतीयों की दुर्दशा का प्रमुख कारण यही रहा कि वह शास्त्र के साथ शस्त्र भी भूल गए, या उनका ब्रेन वॉश करके उनके हाथों से शस्त्र भी छीन लिया गया और शास्त्र भी। आज भी कई देशों में शस्त्र संचालन या शस्त्र रखना अनिवार्य है। कई देशों में तो सैनिक शिक्षा तक अनिवार्य है, जिसके बिना आपको सरकारी नौकरी तक भी नहीं मिल सकती। अब आप बताएं, उस राष्ट्र का सूर्य अस्त होगा या ऐसे राष्ट्र का सूर्य अस्त होगा जहां सभी लोगों को शस्त्र विहीन कर दिया गया है। वहां सभी सैनिक होते हैं, और यहाँ हम एक बाढ़ आ जाए या एक नाला भी पार करना होता है तो हम आर्मी को बुलाते हैं। स्त्रियों को तो क्या कहूं, उनके तो सभी हाथ काट डाले गए हैं। उनको अबला अबला बोलकर तबला बना दिया गया है, और उनकी मानसिकता भी ऐसी हो गई है कि एक गड्ढे को भी पार करने के लिए आउच करती हैं और सामने वाले की तरफ कातर दृष्टि से देखती हैं। एक कॉकरोच या छिपकली भी अगर सामने आ जाए तो हार्ट फेल होने का डर रहता है। यही एक समय था जब स्वयं कैकेयी युद्ध क्षेत्र में स्वयं अपने पति दशरथ की रक्षा करती थी। दुर्गा रूप धारण कर स्वयं एक स्त्री शक्ति ने सभी असुरों का मर्दन किया और सभी देवताओं की रक्षा की। पिनाक जैसे धनुष को स्वयं सीता उठाकर रख देती थी। सावित्री जैसी वीर नारी, जिसको जिसके पिता ने स्वयं एक रथ बनवा कर दिया कि अकेली इस रथ पर पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करो और जो भी उचित वर हो उसे वरण करो। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा स्वयं एक बहुत बड़ी योद्धा थी और कई युद्धों में श्री कृष्ण के साथ उन्होंने भाग लिया। यजुर्वेद के 17:45 के इस श्लोक में एक उल्लेख मिलता है कि स्त्रियों की भी सेना होती है, स्त्रियों को युद्ध में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। अरे बिना दंतहीन बड़े से बड़े सांप को छोटे छोटे बच्चे भी मार डालते हैं। तो मेरा इस देश के सभी नागरिकों से अनुरोध है कि हमेशा शस्त्र से सुसज्जित रहें, क्योंकि यहाँ पुलिस या प्रशासन तभी आपके लिए मदद को आएगा जब आप यमपुरी पहुंच चुके होते हैं। हमारी संस्कृति में शास्त्र और शस्त्र दोनों को साथ लेकर चलने का आदेश है। धनुर्वेद, धनुष चंद्रोदय, धनुष प्रदीप 3 प्राचीन ग्रंथ हैं, जिनमें 2 की तो प्रत्येक की श्लोक संख्या 60,000 है, जिसमें सिर्फ शस्त्र और अस्त्र के बारे में या उनके परिचालन के बारे में या उनके निर्माण के बारे में या उनकी कलाओं के बारे में विस्तृत रूप से दिया गया है। इनमें परमाणु से शक्ति निर्माण का भी वर्णन है। इससे पता चलता है कि प्राचीन काल में परमाणु एटम से शास्त्रादि निर्माण की क्रिया भी भारतीयों को ज्ञात थी। शास्त्र बिना शस्त्र के बेकार है और शस्त्र बिना शास्त्र के बेकार है। बुद्धिमान और ज्ञानी जन शास्त्र को ही शस्त्र की तरह प्रयोग करते हैं, पर प्रयोग दोनों का होता है, शस्त्र का भी और शास्त्र का भी। यही बस सबसे बड़ी गलती हुई हिंदुओं से कि इनको मैकाले की शिक्षा दी गई और इनके अपने ही शास्त्रों को इनसे ही गालियां दिलवाई गई। मनुवाद, ब्राह्मणवाद जैसी टर्मिनोलॉजी विकसित की गई, गांधीवादी विचारधारा जैसी टर्मिनोलॉजी विकसित की गई। इनको अपने ही शास्त्रों के खिलाफ मन में जहर बोया गया और शर्मिंदगी महसूस कराई गई, जिससे यह शास्त्र और शस्त्र विहीन होकर विनाश के मुहाने पर खड़े हो गए। जिस दिन शस्त्र और शास्त्र दोनों लेकर चलेंगे, उसी दिन हम पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन हो जाएंगे। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट, लाइक, शेयर के माध्यम से अवश्य बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आगे और भी विषयों पर मैं चर्चा करूं या आगे और भी विषयों पर मैं वीडियोस बना करके आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। लेकिन तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।